भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में किसी के साथ किसी भी तरह की तुलना नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि आपको भगवान ने जितना दिया है उतने में ही खुश रहना चाहिए। इसलिए ऐसे लोग हमेशा खुश रहते हैं जो दूसरों से तुलना नहीं करते। शिकायत करने से पहले ही आप अच्छा महसूस करते हो, लेकिन इससे समस्या का हल नहीं होता है। जो लोग खुश रहते हैं वो इस बात को भली भांति समझते हैं और कभी किसी की शिकायत किसी दूसरों से नहीं करते। अतीत में खोए रहना या बीते कल को लेकर चिंता में रहना, इससे न सिर्फ आपका समय नष्ट होता है बल्कि बीते कल को लेकर आप खुशियों से दूर चले जाते हैं। जो लोग इस बात को समझते हैं वह बीते कल के बारे में सोचने के बजाय वर्तमान में खुश रहते हैं। जो लोग असल में खुश रहना चाहते हैं वो कभी दूसरों की आलोचना नहीं करते। दूसरों की आलोचना करने से अपनी ही खुशियाँ नष्ट हो जाती है। जो लोग खुश रहना चाहते हैं वो अपनी खुशियों के साथ साथ दूसरों की खुशियों पर भी ध्यान देते हैं। तो चलिए अब आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिसे सुनने के बाद आप किसी से अपनी तुलना नहीं करोगे, अपने आप में खुश रहना सीख जाओगे। आपको लगने लगेगा कि आप जैसे भी हैं ना, अपने आप में प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी ज़्यादा इच्छाएं नहीं थी। वह अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट था। लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया और उसे देखते ही सोचने लगा कि ये प्राणी कितना सुंदर है। ऐसा प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, इतना साफ और सफ़ेद। यह तो इस जंगल में औरों से बहुत सफ़ेद और सुंदर है, इसलिए यह तो बहुत खुश रहता होगा। कौवा हंस के पास गया और पूछा, भाई तुम इतने सुंदर हो इसलिए तुम बहुत खुश होंगे। इस पर हंस ने जवाब दिया, हाँ मैं पहले बहुत खुश रहता था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। उसे देखने के बाद से लगता है कि तोता धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। हम दोनों के शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के शरीर पर दो दो रंग हैं। उसके गले में लाल रंग का घेरा और वो सुर्ख हरे रंग का था। सच में वो बेहद ही खूबसूरत था। अब कोई ने सोचा कि हंस तो तोते को सबसे सुंदर बता रहा है, तो फिर उसे देखना होगा। कौवा तोते के पास गया और पूछा, भाई तुम दो दो रंग पाकर बहुत खुश होंगे। इस पर तोते ने कहा, हाँ मैं तब तक बहुत खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग हैं, लेकिन मोर के शरीर पर तो कई तरह के रंग हैं। अब कोई ने सोचा, सबसे ज़्यादा खुश कौन है, यह तो मैं पता करके ही रहूँगा, इसलिए अब मोर से मिलना ही पड़ेगा। कोई ने मोर को जंगल में ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। और मोर को ढूंढते ढूंढते वह चिड़ियाघर में पहुंच गया तो देखा मोर को देखने बहुत से लोग आए हुए हैं और उसके आसपास अच्छी खासी भीड़ है। सब लोगों के जाने के बाद कोई ने मोर से पूछा, भाई तुम दुनिया के सबसे सुंदर जीव हो और रंग बिरंगे हो। तुम्हारे साथ लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा और तुम तो दुनिया के सबसे खुश जीव होंगे। इस पर मोर ने दुखी होते हुए कहा, भाई अगर सुंदर हूँ तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे लोग इस चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखता और तुम जहाँ चाहो अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो। इसलिए दुनिया के सबसे संतुष्ट और खुश जीव तो तुम्हें ही होना चाहिए क्योंकि तुम आज़ाद रहते हो। कौवा हैरान रह गया क्योंकि उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता गया। तो दोस्तों ऐसा ही हम लोग भी करते हैं। हम अपनी खुशियों और गुणों की तुलना दूसरों से करते हैं, ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन का माहौल हमसे बिल्कुल अलग होता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो केवल हमारे पास है
लेकिन हम उसकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते हैं। लेकिन दूसरों की छोटी छोटी खुशियाँ भी हमें बहुत बड़ी लगती है, जबकि हम अपनी बड़ी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं। जय श्री कृष्णा।